नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो रीट एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा कि आप इजी तरीके से इसको समझ सकें। तो जिसके लिए चलिए देखते हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हें हम एक आसान तरीके के माध्यम से इन डेफिनेशन परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थे बोरिंग। बोरिंग ने 1923 में बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी। तो ध्यान रखिएगा, यानी बोरिंग बोरिंग ने कब परिभाषा दी? 1923 में दी। यानी जैसे 23 में क्या है, दो तीन है ना, दो तीन, यानी दो तीन व्यक्ति क्या हो रहे हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। दो तीन व्यक्ति क्या हो रहे हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि बोरिंग ने जो परिभाषा दी वो कब दी? 1923 में। और बोरिंग से ध्यान रखना है बोर, कहते हैं ना यार मैं बोर हो रहा हूँ, तो बोरिंग से ध्यान रखना है बोर। और दो तीन व्यक्ति है वो बैठे बैठे क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो बोरिंग ने जो बुद्धि की परिभाषा दी वो 1923 में दी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। यानी जो परीक्षण मापता है वही क्या है, बुद्धि है। तो इसमें देखो, परीक्षण मापता है, ये जो इसका है वो की पॉइंट है। इस की पॉइंट को अपने को पकड़ना है। देखो, इस बोरिंग शब्द को तोड़ना है और इस बोरिंग शब्द से हमें ध्यान रखना है बोरी। आती है ना बोरी, जिस चीनी की बोरी है ना, चावल की है बोरी, इस प्रकार बोरी आती है ना, उस बोरी को हम उठा रहे हैं, मतलब वो माननी है बोरी। इस बोरी का आपने क्या किया, परीक्षण किया और इसको ऐसे मापा कि हाँ भाई ये इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, और ऐसे आपने किया। तो इस बोरी को क्या किया, इस बोरी का परीक्षण किया और इसे मापा। तो इसे आपसे ध्यान रखना है, बोरिंग। देखो, एग्जाम के अंदर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे कि ये डेफिनेशन है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो आप इसे आसानी से पकड़ पाओगे। आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं। बोरिंग जैसे ही वर्ड आता है तो आपके दिमाग में बोरी बननी चाहिए। बोरी का आपने क्या किया, परीक्षण किया और उसे चारों ओर से मापा। तो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है, बुद्धि है। ये डेफिनेशन किसने दी है, बोरिंग ने दी है। नेक्स्ट है वो है टर्मन। टर्मन, इससे पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा। एक तो होता है देखो अमूर्त, और एक शब्द आता है मूर्त। साइकोलॉजी में आता है ज्यादातर मूर्त और अमूर्त। अमूर्त का अर्थ होता है निराकार, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं होता है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं होता, और मूर्त होता है जिसका कोई आकार होता है या साकार होता है, वो चीज कहलाती है मूर्त। तो अमूर्त से अर्थ है निराकार। जैसे मैं आपको कह दूं कि क्रोध है, तो क्रोध कैसा शब्द है, अमूर्त है, यानी आप उसका डायग्राम नहीं बना सकते, है ना। तो वो क्या हुआ, अमूर्त। ये मूर्त और अमूर्त के अंदर आपको डिफरेंस है, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं टर्मन। टर्मन ने क्या कहा, तो वो है टर्मन। टर्मन ने क्या डेफिनेशन दी कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इस टर्मन शब्द को हमें तोड़ना है और इससे क्या बनाना है, मारवाड़ी में कहते हैं ना तेरा मन। टर्मन से ध्यान रखना है तेरा मन, यानी अपना एक दोस्त है, उसके मन के बारे में बात करें कि तेरा मन है वो अमूर्त विचारों के बारे में कैसे सोच लेता है। तेरा मन है वो अमूर्त विचारों के बारे में कैसे सोच लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अमूर्त विचार है और बेस अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, वो इसका कीवर्ड है। तो टर्मन से आपको ध्यान रखना है तेरा मन है वो अमूर्त विचारों के बारे में कैसे सोच लेता है, ये सोचने की योग्यता तेरे पास कैसे आई। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा है वो दी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट है वो है वुडवर्थ। बुद्धि वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। यानी वुड, WOOD, वुड से आपको ध्यान रखना है लकड़ी। और लकड़ी का जैसे मतलब काम करते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट। तो लकड़ी का काम हैंडीक्राफ्ट करते हैं ना, जैसे कुर्सी वगैरह मेज है ये बनाते हैं, तो वो लकड़ी का ही काम करते हैं। और उनके कार्य करने की विधि कैसी है, उनके कार्य करने की विधि एक अलग ही विधि है। हम ऐसा मान सकते हैं हर कोई इतनी आसानी से कर नहीं पाता है, बड़ा ही मेहनती काम है। तो वुडवर्थ से उठाना है वुड,
वुड यानी लकड़ी, और लकड़ी का कार्य करने की क्या है, विधि है। ऐसे आपको जोड़ना है। फिर है वुड्रो, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो ने कहा कि बुद्धि है वो ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। जैसे वुड्रो से आपको निकालना है डरो। क्या निकालना है, क्या वर्ड निकालना है, डरो। यानी जैसे मैथ है, मैथ से क्या है, बहुत से बच्चे डरते हैं, और उस मैथ के ज्ञान को अर्जन करना यानी स्वीकार करना, प्राप्त करना बहुत चाहते तो हर एक बच्चे हैं, लेकिन मैथ से क्या करते हैं, डरते हैं। तो डरो, किससे, किस सब्जेक्ट से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। क्यों डरते हैं, मैथ का ज्ञान अर्जन करने की क्षमता उनमें कैसी होती है, होती तो है, लेकिन वो अगर ऐसे थोड़ा मतलब हार्ड सवाल हो गया तो उससे डर जाएंगे। तो वो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता से क्या है, डरते हैं। मतलब उनके अंदर एक भय है, वो डरेंगे उस चीज से। नेक्स्ट है वो है बिने। नेक्स्ट है वो है बिने। बिने ने क्या परिभाषा दी कि बुद्धि है वो चार शब्दों से, चार शब्दों में ही निहित है। बुद्धि है वो चार शब्दों में निहित है। तो हम नॉर्मली आपको बिने से ध्यान रखना है, बिना, बिना, और किसके बिना, चार शब्दों के बिना। जैसे चार व्यक्तियों के बिना, यहाँ आपको ध्यान रखना है चार शब्दों के बिना। किसके बिना, चार शब्दों के बिना। कौन कौन से शब्द, यानी ज्ञान बिना आप क्या नहीं कर सकते, किसी चीज का आविष्कार नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञान, आपको याद रखना है, हालांकि इसको बस याद करने के लिए है कि ज्ञान बिना आप क्या नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते। ज्ञान बिना, बिना से आपको ध्यान रखना है, बिने, ज्ञान बिना आप क्या नहीं कर सकते, आविष्कार। और निर्देश और आलोचना अगर आप याद रख सकते हो तो रखिएगा, वरना आप इन दो से है वो इसकी डेफिनेशन पकड़ जाओगे कि बिने, किसके बिना, चार शब्दों के बिना। कौन कौन से चार शब्द, आप ज्ञान के बिना आविष्कार नहीं कर सकते, निर्देश और आलोचना। अब आविष्कार हुआ है, आलोचना तो करेंगे ही लोग कुछ तो, और निर्देश भी देंगे कि भाई ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अपने को सिर्फ याद रखना है कि बिने, किसके बिना, चार शब्दों के बिना। चार शब्द कौन से, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना आप आविष्कार नहीं कर सकते, आविष्कार कर दिया तो आलोचना होगी, लोग निर्देश भी देंगे, है ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। आगे है बकिंगम। बकिंगम ने क्या कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इसमें क्या है, सीखने की शक्ति कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है, सीखने की शक्ति। यानी बकिंगम को आपको तोड़ना है और इसको बनाना है बकीकम। बकी, बकिंगम है ना, इसको बनाना है बकीकम। मारवाड़ी में कहते हैं ना, यानी ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं बकना। तो बकी कम, कम बकी, तभी आपकी सीखने की शक्ति क्या है, बढ़ेगी। सीखने की शक्ति ही बढ़ेगी, ऐसे ध्यान रखना है। अगर आप कम बकोगे यानी कम बोलोगे तो आपकी जो सीखने की शक्ति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। बकिंगम से आपको ध्यान रखना है बकीगम। बकी मारवाड़ी में जो ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं। यदि आप कम बोलोगे तो आपके सीखने की शक्ति क्या है, बढ़ेगी। नेक्स्ट है वो है गाल्टन। गाल्टन ने क्या कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इसमें जो कीवर्ड है वो ध्यान रखना है, पहचानना, बुद्धि पहचानना। यानी जैसे टन है, टन, यानी बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि टन आता है ना, माप तोलने की, तोलने, आप जब आप वजन करते हो तो इतने टन, टन इतने टन, इतने टन आता है ना। तो टन उस शब्द से लेना है। अब टन को बहुत से लोग है ना पहचान नहीं पाते हैं कि टन है वो क्या होता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है, बुद्धि पहचानने। तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। जैसे ही टन आ जाए तो टन को पहचान नहीं पाते हैं कि कितने टन है, क्या टन है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे टन टन गुल्फी वाला आता था ना, टन टन, और अपनी बुद्धि तुरंत पहचान जाती है कि कौन आया है। यानी जैसे अपने को वो गुल्फी वाला है बेल बजाता है, टन 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 टन, आवाज अपने कानों तक पहुंचती है, यानी अपनी बुद्धि क्या कर लेती है, उसे पहचान लेती है। और जब पैसे मांगते हैं तो मतलब घर वाले अगर सो रहे हैं, दोपहर में ही आते थे, घर वाले अगर सो रहे हैं पैसे मांगते हैं तो घर वाले फिर क्या कर देते हैं, गाल पे टन टन कर देते हैं कि दो चार लगा दी कि सोने नहीं देता है, चाहिए इसको ये वो, है ना। सिर्फ याद करना है अपने को, अन्यथा में नहीं लेना है। तो टन, टन से वैसे ध्यान रख लेना, ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि मतलब कुल्फ़ी वाला आया है और आइसक्रीम वाला आया है और वो अपनी बेल बजा रहा है टन टन, और तो हमारी बुद्धि तुरंत उसको क्या कर लेती है, पहचान लेती है। और पहचान लिया तो अब मम्मी के पास जाएंगे और मम्मी दोपहर में सो रही है,
तो 2-4 लगा देंगे कि अभी तेरे को याद आई है ना। नेक्स्ट है वो है रायबर्न। रायबर्न ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। रायबर्न ने क्या कहा है, समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता। तो देखो इसमें 2 कीवर्ड है, एक तो है समस्याओं का समाधान और उद्देश्य को प्राप्त। तो राय कहते हैं ना, अगर कोई कार्य समझ में ना आए तो राय ले लेनी चाहिए, है ना, किसी से राय ले लेनी चाहिए। फिर अगर आपको लगता है ठीक है, हाँ राय ठीक दी है, तो उसके अकॉर्डिंग कार्य कर लेना चाहिए। तो अगर आपको किसी समस्या का समाधान करना है और उसके उद्देश्य को प्राप्त करना है तो आपको क्या लेना जरूरी है, राय लेना जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लेना जरूरी है। यदि आपको अपने जीवन के अंदर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से क्या लेना जरूरी है, राय लेना जरूरी है। नेक्स्ट है वो है कोलसेनिक। कोलसेनिक ने कहा था कि बुद्धि कोई एक क्षमता या एक योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। बुद्धि कोई एक क्षमता ये है या एक योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का क्या है, योग है। विभिन्न योग्यताओं का योग है। तो इसमें हमें कीवर्ड पकड़ना है, वो कीवर्ड है सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। यानी देखो कौल सैनिक है ना, उसे शब्द को तोड़ना है, सैनिक आर्मी। आर्मी क्या करती है कि सब परिस्थितियों में समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है। सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कौल सैनिक ने क्या कहा था, यानी ये कीवर्ड पकड़ना है कि सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। वैसे आर्मी है, अपने सोल्जर हैं, ये किसी भी परिस्थिति में आप ये है वो देश की सेवा करने के लिए ये तत्पर रहते हैं, बिल्कुल सच्चे मन से दिल से सेवा करते हैं और देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करते हैं। हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। तो कौल सैनिक, सैनिक क्या होते हैं, किसी भी परिस्थिति में या सब परिस्थितियों में समान रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वो है थारनडाइक। थारनडाइक ने कहा है कि गत या पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, गत या पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पूर्व अनुभव से, यानी जैसे मतलब कोई व्यक्ति है वो डाई कर रहा है, अब डाई कर लिया तो अब उसके मतलब रिएक्शन हो गया, वो डाई डाई क्या हो गई, रिएक्शन। तो हमने कहा ना कि आपको अब की बार है वो डाई नहीं लगानी है, या मान लो उस व्यक्ति ने डाई लगा ली तो हमने कहा आपने पूर्व अनुभव से कुछ सीखा नहीं क्या, पूर्व में आपने क्या किया, डाई लगाई, आपको रिएक्शन हो गई। तो पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, यानी पूर्व अनुभव से आपको ये लाभ उठाना चाहिए था, आपको वापस है वो डाई नहीं लगानी चाहिए थी, थाना डाई नहीं लगानी चाहिए थी, आपको क्या करना था, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। तो थारनडाइक ने कहा है कि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता ही क्या है, बुद्धि है। तो एक बार है वो फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा बोरिंग, बोरिंग से हमें ध्यान याद किया था बोरी, और बोरी का क्या किया, परीक्षण किया और उसे मापा कि कितनी लंबी है क्या है। तो इस प्रकार बोरिंग ने कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, याद हो जाएगी आसानी से। नेक्स्ट है वो है टर्मन, यानी टर्मन से हमने याद किया था 13 मन, यानी 13 मन है वो अमूर्त विचारों के बारे में कैसे सोच लेता है, ये तेरे पास कैसी योग्यता है, ऐसे हमने याद किया था। तो टर्मन अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। नेक्स्ट है वो है वुडवर्थ। वुड से हमने याद किया था लकड़ी, और लकड़ी का कार्य करने की क्या है, एक विधि है, यानी लकड़ी का कार्य करने की क्या होती है, एक विधि होती है। नेक्स्ट है वुड्रो। वुड्रो से हमने उठाया था डरो, किससे, जो ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता है उससे हमें डरना नहीं चाहिए, यानी मैथ से हमें डरना नहीं चाहिए, ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए मैथ का भी। बिने, बिने से हमने ध्यान रखा किस बिना, किसके बिना, 4 शब्दों के बिना। 4 शब्द कौन से, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है आप आविष्कार नहीं कर सकते, और निर्देश और आलोचना, ये 4 हमने पढ़े थे। बकीकम, बकिंगम, इससे याद किया था बकीकम, यानी बक्की यानी जो अधिक बोलता है ना उसको कहते हैं बक्की कम, यानी कम बोलना है। कम बोलोगे तो आपके सीखने की शक्ति ही क्या है, बढ़ जाएगी, सीखने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए बकीगम ने कहा कि सीखने की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट है वो है गाल्टन, यानी क्या आया,
टन टन यानी कुल्फ़ी वाला आया और हमारी बुद्धि ने पहचान लिया कि हाँ भाई, यानी टन टन की आवाज़ सुन के हमारी बुद्धि ने पहचान लिया कुल्फ़ी वाला आया, और माँ को आवाज़ लगाई, माँ ने क्या लगा दी, गाल पे फिर टन टन कर दी, है ना। और आगे है वो है राय वर्ण। राय वर्ण से हमें किसकी राय चाहिए, यानी समस्या का समाधान और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, राय ले लेनी चाहिए अनुभवी व्यक्ति से। नेक्स्ट है वो है कौल सैनिक, यानी जो सैनिक है वो क्या कर लेते हैं, सभी परिस्थितियों में समान रूप से काम करते हैं। फिर है वो है थारनडाइक। थारनडाइक ने क्या कहा, थारनडाइक ने कहा कि गत या पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, यानी पहले अगर जैसे याद किया था ना कि एक व्यक्ति ने पहले क्या लगा ली, डाई लगा ली, अब वो उसकी रिएक्शन हो गई, तो उसके पुत्र ने उसे कहा कि आपको पूर्व अनुभव से लाभ उठा लेना चाहिए था, अब अगर आप वापस आप लगा रहे हो तो आपकी ये गलती है। तो दोस्तों इस प्रकार है वो बुद्धि की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बड़े ही आसान तरीके से हमने याद करने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन परिभाषाओं को है वो अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपका एक भी क्वेश्चन इन परिभाषाओं से संबंधित गलत नहीं होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही बुद्धि के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।